ओके। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2। हमने डिफ्रेंशिएट करना है तमाम क्वेश्चंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन होती क्या है ये आपको 13.1 वाले लेक्चर में आपको डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा इसका कि डिफ्रेंशिएशन होती क्या है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस देयर आर सम रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पे पॉज करके तो बी माई गेस्ट। ओके, रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन के रूल्स जो है हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि डी बाई डी एक्स जो है ना ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर दो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो डेरिवेटिव जो है दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा, और अगर बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और अगर डेरिवेटिव दो फंक्शन के साथ है बीच में माइनस हो रहा है तो डेरिवेटिव दोनों के साथ अलग अलग और बीच में साइन माइनस का। प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, पावर रूल। इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा रूल यूज़ होना है ये है, तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। 3 स्टेप में पावर रूल के। पता कैसे चलेगा पावर रूल लगना है? जब आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसकी कोई पावर हो, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी पावर हो आपके पास तो पावर रूल लगेगा अगर होल पे पावर है तो। पावर रूल क्या कहता है? 3 स्टेप्स हैं। पावर स्टार्ट में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है कि आपने पावर में से एक कम करना है, ये सेकंड स्टेप, और तीसरा स्टेप जो है जो भी बेस है आपने आगे उसका डेरिवेटिव लेना है। सो 3 स्टेप्स हैं। पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव। आई रिपीट, पावर स्टार्ट में पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं पावर रूल। उसके बाद आता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी कि फर्स्ट एज, ये सपोज मैं कह लेता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड है, तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है आपने, उसके पीछे डी बाई डी एक्स है, फिर प्लस अब फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। फिर सुन लें, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। और उसके बाद हमारे पास आता है क्वोशंट रूल। अगर हमारे पास कोई चीज़ें डिवाइड हो रही हों तब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को मैं कह देता हूँ ये फर्स्ट है, नीचे वाले को मैं कह देता हूँ ये सेकंड फंक्शन है, तो रूल क्या कहता है कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, बिकॉज आप देख सकते हैं फर्स्ट के पीछे डी बाई डी एक्स है, माइनस प्रोडक्ट रूल में प्लस था, अब फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। फिर सुन लें, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और ओवर में सेकंड का स्क्वायर। अगला रूल आता है हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, अगर बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये भी ज़ीरो होगा। अगर मैं 3 कह दूँ तब भी ये ज़ीरो होगा। अगर मैं इसको 8 कह दूँ तब भी ये ज़ीरो होगा। कांस्टेंट नंबर कोई भी है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। और आगे सेवन्थ रूल, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है 1। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव उसी चीज़ के रिस्पेक्ट से 1 होगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ये भी 1 होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो वो जो कांस्टेंट नंबर होगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और अंदर हम सिर्फ डेरिवेटिव का हम क्वेश्चन ले लेंगे, सॉरी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे कंडीशन है के कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका पार्ट 1। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है इसको y के इक्वल। अगर y के इक्वल लेट नहीं हुआ हुआ, लेट y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स ले लें, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा ये जी। सबके साथ अब आप डेरिवेटिव अपने अलग अलग कर देना है। बीच में प्लस है तो साइन प्लस का आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर जी। यहाँ पे आपने फ़िलहाल इसको एज इट इज़ रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस जी। अब ये कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब हमने लगाने हैं रूल कौन सा लगेगा? अब आप देख सकते हैं कि होल पे हमारे पास पावर है, एक्स की पावर 4 होल पे पावर है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था? पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। बेस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़, ब्रैकेट लग जाएगी जी। इस पे भी पावर रूल, होल पे पावर है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर, वंस अगेन होल पे स्क्वेयर है, पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और आपके पास बेस का डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा 4 एज इट इज़, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ऊपर पढ़ा था ये चीज़ कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 6, एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, प्लस 2 पावर 2 माइनस 1 वो खाली 1 हो जाएगी, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 4 1 2 1 4 ही हो गया, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 2x, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। वंस अगेन आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, क्वेश्चन को अगर y के इक्वल नहीं लेट हुआ हुआ, x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3, डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं, बीच में साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 जी। पावर है तो होल पे पावर आ जाएगी। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे काम यहाँ पे किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने उसको डेरिवेटिव से बाहर कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि ये जो 2 है ये वाला डेरिवेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डेरिवेटिव से बाहर कर दिया था मैंने अगले स्टेप में, तो मैंने यहाँ पे इसी स्टेप में कर दिया 2 डेरिवेटिव से बाहर कर दिया। ओके, यहाँ पे अब पावर लग जाएगा, होल पे पावर है, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम -3 -1 हो जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस 2 वंस अगेन पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे तो -3/2 -1, और बेस का डेरिवेटिव, बेस एक्स है हमारे पास तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव, और 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद -3 एक्स की पावर -3 -1 -4 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ये 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो हो जाएगा -3 एक्स की पावर -3/2 -1 -3/2 -1, तो ये होता है -5/2, तो आ जाएगा एक्स की पावर आ जाएगी -5/2, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, -3 इंटू 1 -3, पावर -4 नीचे जाके क्या हो जाएगी +4, 3 1 ज़ा 3, पावर नेगेटिव नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये आपका आंसर आ गया। हम थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, लेट कर लें, अगर लेट नहीं हुआ हुआ y के इक्वल, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x -3 ओवर 2x + 1। ओके, डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x -3 ओवर 2x + 1 जी। ऊपर नीचे फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल लगेगा हमारे पास, और क्वोशंट रूल क्या कहता है हमारे पास, सेकंड एज इट इज़, नीचे वाला सेकंड होता है, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x -3, और फिर माइनस अब फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1, और होल ओवर में आपके पास क्या आना है सेकंड का स्क्वायर। ओके, तो ये जो 2x + 1 है ये तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने लेना है इसका डेरिवेटिव इन दोनों का, तो 2x का क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाऊँ, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 2,
और जो 3 है इसका डेरिवेटिव 2x का 2 आ गया, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2। उसके बाद माइनस फर्स्ट एज सॉरी 2x माइनस 3 एज इट इज़। अब 2x प्लस 1 का, अब 2x हमने अभी देखा 2 होता है, 1 कांस्टेंट है उसका 0, तो 2 प्लस 0 आपके पास वंस अगेन 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर एज इट इज़। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने नीचे वाला जो फार्मूला है ये आपने कभी एक्सपेंड नहीं करना, नीचे वाला फार्मूला कभी एक्सपेंड नहीं करना। अब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2, माइनस इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, और ओवर में आपके पास सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो ये प्लस 4x माइनस 4x आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 2 प्लस 6 8 हो गया, और ओवर में आपके पास क्या आ गया 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं जी हम। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, लेट कर लिया y की इक्वल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, सो बजाय इसके कि हम बिल्कुल पहले ही डेरिवेटिव ले लें, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई हो जाता तो हमारा जो क्वेश्चन करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x जगह 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे x की पावर 3/2 है, इसमें से हमने x कॉमन लिया तो डिवाइड कर दें, तो 3/2 में से पावर -1 कर देंगे, बिकॉज आपको पता है जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जानी है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, होल ओवर में आपके पास आ जाएगा x। y इक्वल्स टू, अब आपके पास ये एक ऊपर एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। अगर यहाँ पे आपको मैं रेफरेंस दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। और जहाँ तक बात रहेगी अब इन दोनों की, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों की बात रहेगी अब ये x और ये स्क्वायर रूट ऑफ x। आप वंस अगेन देख लें कि x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं ले सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, वंस अगेन खाली x ही आ जाएगा, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ x तो कैंसिल हो जाएगा, खाली एक स्क्वायर रूट ऑफ x रह जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ x को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, माइनस आप देख लें स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर हो जाएगी 3/2, बिकॉज एक की 1 है और एक की 1/2 है। अब हमने जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर लिया है, अब हमने लेना है इनका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। मैंने दोनों के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ का डेरिवेटिव हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, जनरलाइज बता दूँ आपको, थोड़ा सा काम आसान होगा। जब भी कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट में, तो आपने क्या करना है 1/2 लिख के पूरा फंक्शन नीचे एज इट इज़ स्क्वायर रूट के साथ, मतलब पूरा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के साथ एज इट इज़ नीचे, और आगे बेस का डेरिवेटिव, और आगे बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो 1/2 लिख के स्क्वायर रूट ऑफ x 2 के साथ, और आगे बेस के डेरिवेटिव, बेस x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 3/2। इस पे लगता है पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2, और पावर 3/2 माइनस 1, तो ये रह जाती है 1/2। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारे पास फिफ्थ। एक दफ़ा देख लूँ यहाँ पे, फिफ्थ हमारे पास है ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर, सॉरी फिफ्थ वाला ये।
y इक्वल्स टू लेट कर लेना हमने स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर। ओके, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बजाय इसके कि हम डेरिवेटिव ले लें और पावर रूल लगाना शुरू कर दें, तो कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव सबके साथ अलग अलग कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 ओवर एक्स है, एक्स की पावर नीचे 1 है, जब ऊपर आएगी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, और फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। एक्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक्स की पावर -1 है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा या फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा? यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे तो पावर -1 और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। ठीक है, 3 स्टेप में पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस के डेरिवेटिव। -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आपके पास -1 1 ज़ा 1, और पावर -2 बन जानी थी नीचे जाके +2। ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये भी आंसर ठीक है। एक दफ़ा देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 पार्ट। y इक्वल्स टू एक्स -5 3 -x। लेट के लिए हमने y की इक्वल, बिकॉज अगर लेट नहीं हुआ y की इक्वल तो आपने लाजमी करना। डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x -5 3 -x। ओके, एज यू कैन सी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। तो हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था। वो क्या था अगर आपको याद हो तो? सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस अब फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। अच्छा, एक जो आपको बताना था कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो बच्चे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो जब ये चीज़ लिखते हैं ना तो वो ब्रैकेट्स नहीं डालते, जब 3 - x को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स मस्ट है। यहाँ पे मैं हिंट भी डाल देता हूँ, ब्रैकेट मस्ट। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं अक्सर। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब 3 - x एज इट इज़, x -5 का डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं इसका ज़रा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 -5 कांस्टेंट है तो 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 - 0 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1। फिर प्लस x -5, अब हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। 3 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और माइनस x का हो जाएगा 1, तो 0 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा? -1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़, और जब ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा -x + 5, और -x -2x, और 5 + 3 आपके पास 8। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 7 पे। दैट इज़ x² + 1 होल का स्क्वायर, x² - 1। ओके, लेट नहीं हुआ y के इक्वल तो लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1। जी, आप, आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लगना है। अगर कोई कहता है कि पावर रूल लगना है तो गलत है। अगर कोई बच्चे के जहन में आया है कि ये क्वोशंट रूल लगना है तो वो ठीक सोच रहा है। क्वोशंट रूल लगना है बिकॉज पावर ऊपर नीचे है, फंक्शन ऊपर नीचे है। होल पे पावर होती, मतलब अगर कुछ इस तरह की पावर होती ना तो फिर हम पावर रूल ही लगाते, लेकिन चूंकि हमारे पास ऊपर नीचे फंक्शन है तो हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि सेकंड एज इट इज़
फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल का स्क्वेयर, फिर माइनस, अब फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल ओवर में आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल का स्क्वेयर। अच्छा जी, अब हमने लेना है आगे डेरिवेटिव, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़। अब देखें जी, अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली पावर लगेगा, बिकॉज होल पे पावर है। तो ब्रैकेट लगाते हैं एक, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे तो इसकी पावर वन हो जाएगी, और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है, तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ मैं, पावर स्टार्ट में पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव, तो ये 2x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर का हो गया तो 2x, वन का हो गया 0, तो इसका सारे का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 2x। आगे चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर एज इट इज़। अब वंस अगेन आगे हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना हमने इस चीज़ का, एक्स स्क्वेयर का 2x हमने अभी देखा ये चीज़, और माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो मतलब इस सब का डेरिवेटिव आ गया 2x, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ओवर में आपके पास क्या आ गया सेकंड का स्क्वायर। आई रिपीट कि आपने नीचे वाला फार्मूला कभी भी आपने एक्सपैंड नहीं करना, कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करना। ओके, बाहर वाला है एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़। अब हमने अंदर देखना है कॉमन क्या क्या आता। अगर मैं हाईलाइट करूँ कॉमन वाली चीज़ को, एक तो मेरे पास 2x की पावर प्लस वन, यहाँ पे 2 पावर है वहाँ पे 1 है, तो एक पावर तो कॉमन में आ सकती है, और ये जो येलो वाला पार्ट है 2x, ये वाला भी कॉमन आ सकता है। तो इनको जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है मज़ीद आसान हो जाए ज़रा। तो अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x भी बाहर आ जाएगा, और मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन की एक पावर भी बाहर आ जाएगी ब्रैकेट। अब अंदर देखते हैं कि अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा। एक तो 2 रह जाएगा, ये वाला 2 रह जाएगा, और साथ मेरे पास क्या रह जाएगा, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ये है, इसके साथ ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट नहीं है, ये वाली ब्रैकेट नहीं है, सॉरी। ओके, फिर मेरे पास ये जो ब्लू वाला बाहर है ये भी नहीं आएगा, फिर काम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट एक आगे पीछे करती थी मैंने। ये सेकंड एज इट इज़ है, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव है, माइनस फिर ये फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। अब हमने लेना है कॉमन। कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, हमने अभी देखा कि एक 2x कॉमन आ रहा है, और एक एक्स स्क्वेयर प्लस वन की पावर 1 कॉमन में आ रही है। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 रह जाएगा, और एक मेरे पास साथ ये चीज़ भी रह जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस वन, बाकी सब कुछ कॉमन में। फिर माइनस ये 2x भी बाहर चला गया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन की पावर 2 थी, एक बाहर गई हुई है, एक रह गई है, तो वो एक मैंने पावर अंदर लिख दी, और ओवर में सेकंड का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वेयर माइनस टू, माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, और ओवर में आपके पास सेकंड का स्क्वेयर। ओके जी, तो ये आ जाएगा 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर खाली एक्स स्क्वेयर, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और ओवर में आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल का स्क्वेयर। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अगले पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 8। वंस अगेन अगर लेट नहीं हुआ तो हमने लेट करना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। माई एडवाइस टू यू इज़ कि आप लेक्चर यहीं पे पॉज करें, और हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं उनकी प्रैक्टिस करें बार बार, बिकॉज अगर ये चीज़ें आपकी जब तक फिंगर टिप्स में नहीं होंगी तो आपको आगे सवाल करने में उतनी ही मुश्किलात आएंगे। तो क्वेश्चन लेक्चर यहाँ पे पॉज करें, जो क्वेश्चन हमने किए हैं एक दफ़ा खुद करें, और जब वो सवाल खुद कर लें तो फिर लेक्चर को यहीं से रिज्यूम कर लें। बाकी इट्स अप टू यू। ओके, y के डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री। जी, मुझे अगर आपने गेस कर लिया है कौन सा रूल लगना है तो वेरी गुड। अगर कोई कहता है पावर रूल लगना है तो गलत, कोई कहता है क्वोशंट रूल लगना है तो वो ठीक कह रहा है। क्वोशंट रूल हमारे पास कहता है कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव,
फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और ओवर में हमारे पास क्या आता है सेकंड का स्क्वायर। वंस अगेन नीचे वाला स्क्वायर आपने एक्सपेंड नहीं करना, कर भी देंगे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन नहीं तो ज़रूरत कोई नहीं है, बिकॉज नीचे एक्सपेंड करने से हमने कुछ करना नहीं है। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट के डेरिवेटिव, इस चीज़ में वो मिक्सअप कर देते हैं। उनको पेपर वाले दिन मे भी उन्होंने याद किए हों, लेकिन पेपर में थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं, तो वो काम आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, कि रूल कहता है कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट के डेरिवेटिव, बच्चे कह देते हैं कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर माइनस आगे पीछे कर देते हैं रूल को। तो आपने रूल आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है आपने। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एज इट इज़। जी, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमने अभी देखा, एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास 2x, और 1 का क्या होगा 0, तो इस सारे का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमने अभी पीछे देखा था 2x माइनस 3 कॉन्स्टेंट है 0, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आ गया 2x, और होल ओवर में आपके पास क्या आ गया सेकंड का स्क्वेयर एज इट इज़। ओके, 2x मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 टू ज़ा 6x, और ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस दोनों का साइन चेंज भी करेगा ऑफ कोर्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल का स्क्वेयर। अगर मैं कैंसिलेशन की बात करूँ तो ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा सिंपल, ये रह जाएगा माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x, और ओवर में आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल का स्क्वेयर। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 9 वाला गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 9 वाला। कितने पार्ट हैं इसके, एक मिनट। ओके, लेट कर लें सबसे पहले y की इक्वल y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एंड पे मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लिखे हैं वो लेक्चर के एंड पे। ओके, डेरिवेटिव लेना है dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, वंस अगेन आई होप आपने रूल गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे जो रूल है वो कौन सा लगना है। स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, क्वेश्चन रूल लगना है, सही गेस किया आपने। सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर माइनस अब फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और होल ओवर में जो है आपके पास आना है सेकंड का स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव अगर हम देखें क्विकली तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2x का क्या बनेगा 2, और 1 का 0, तो 2 माइनस 0 ये आ गया 2। ठीक है, अब आपने पेपर में ये नीचे 2 माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला 2 लिखना है आपने। ठीक है, मैं तो आपको समझाने के पर्पज़ से करता हूँ सिर्फ, ये पेपर में ना लिखाना ये नीचे छोटा सा 2 माइनस 0, वो माइंड कर सकता है चेक करने वाला बंदा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर 2x माइनस 1 और सेकंड का डेरिवेटिव। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर ऊपर आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट में हो फंक्शन तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाके आप देख भी सकते हैं वापस पीछे करके कि 1/2 लिख के पूरा फंक्शन नीचे 2 के साथ, और आगे बेस का डेरिवेटिव। अगर हम बेस की डेरिवेटिव की मैं बात करूँ अगर, तो एक्स स्क्वेयर का हमने थोड़ी देर पहले देखा ऊपर 2x होता है, और 1 का 0, मिस इस सब का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2x। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये हमारे पास, और होल ओवर में आपके पास सेकंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट भी गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। हम देखते हैं आगे कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, माइनस अब ये वाला जो 2 है आप इस 2 से आप काट दें, ये वाला 2 इस 2 से आप काट दें,
और माइनस ऊपर आगे पास क्या आ जाएगा x और साथ 2x माइनस वन, नीचे आगे पास क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और होल ओवर में आगे पास क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब आपको ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा मज़ीद सॉल्व करने के लिए, तो ऊपर आप एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन भी आएगा, और माइनस यहाँ पे ये चीज़ें एज इज रहेंगी बिकॉज ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके ओवर में कुछ नहीं है तो वन है ना, तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, एंड होल ओवर में आगे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सॉरी टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वेयर, टू वन ज़ा टू, इस माइनस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और होल ओवर में आपके पास आ जाएगा ये दोनों एक ही साथ आएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर रूट। ओके, कैंसिलेशन की बात करें अगर हम, तो ये प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या रह गया एक्स प्लस टू, और नीचे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा पावर थ्री बाई टू। ठीक है, बिकॉज एक ही पावर वन है, एक ही पावर वन बाई टू है, तो ये ऐड हो गई थ्री बाई टू। और रूल हमने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में, लॉज ऑफ एक्सपेंड आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और 11 की। 10 जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं कोशिश करता हूँ 11 कर दूँ, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लेट कर लें y के इक्वल 10 और 11 बिल्कुल सिमिलर है। 10 वाला थोड़ा सा इजी है इसलिए मैं स्किप करूँ आपके लिए, और 11 वाला मैं करवा देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ओके, अब इसको करने के ना दो तरीके हैं, अगर आपको मैं बता दूँ दो तरीके क्या हैं। एक तो आप, अगर मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ, एक तो आप जो सोच रहे हैं कि वही काम होगा कोशेंट रूल कि सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और ओवर में सेकंड का स्क्वायर। एक तो आप तरीका आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका करवाऊँगा वो करवाऊँगा कि मैं कर लूँगा कि स्क्वायर रूट दोनों पे कर लूँगा, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट, मैं होल पे स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगा के आंसर सेम आएगा और कोई गलत नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन सही तरह अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन टूल लग सकता है। ओके, अब मैं लेता हूँ डेरिवेटिव होल पे पावर है, स्क्वायर रूट है, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट की मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि वन ओवर टू और पूरा फंक्शन नीचे टू के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और आगे बेस का डेरिवेटिव। अगर मैं बेस की डेरिवेटिव की बात करूँ तो अब क्वेश्चन टूल लगेगा डेफिनेटली, बेस में मेरे पास ऊपर नीचे फंक्शन आ रहे हैं, तो आ जाएगा मेरे पास सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस वन, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और होल ओवर में आगे पास क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल का स्क्वेयर। ओके, तो ये आ गया वन ओवर टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब ये स्क्वेयर रूट नीचे वाला एक्स स्क्वेयर माइनस वन कहाँ पे गया, मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि ये कहाँ पे गया। हम इस पे आते हैं जी, एक्स स्क्वेयर माइनस वन एज इट इज़ जी, डेरिवेटिव निकालना है। टू एक्स का हमने भी ऊपर देखा था, सॉरी एक्स स्क्वेयर का ऊपर देखा था हमने टू एक्स, और वन कॉन्स्टेंट है ज़ीरो। इसकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं कि इस एक्स स्क्वेयर का टू एक्स और माइनस वन का ज़ीरो, तो इसका डेरिवेटिव भी टू एक्स होगा और अगले वाले का भी टू एक्स होगा डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़, और उसका डेरिवेटिव टू एक्स हमने वो देख लिया है, और ओवर में देखें एक्स स्क्वेयर माइनस वन। हाँ जी, अब आपको बताने लगा हूँ कि ये वाला जो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन है ये कहाँ पे गया। अब देखें इसकी पावर क्या है वन बाई टू इस वाले की, और यहाँ पे पावर क्या है टू, और ये ऊपर नीचे है। ठीक है, बिकॉज जो ये वाला है ये एक ओवर में है, और जो ये वाला है ये दो ओवर के नीचे है, तो ये मतलब ये ऊपर नीचे है, तो पावर्स माइनस होंगी। तो टू में से आप वन बाई टू निकाल दें तो आगे पास क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, तो इसकी पावर हो जाएगी थ्री बाई टू। आगे देखते हैं हम, तो हो जाएगा वन बाई टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो क्या आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, इस टू को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स।
और होल ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर 3/2। अगर कैंसिलेशन की बात करूँ तो ये प्लस माइनस का कैंसिल, माइनस टू एक्स आपके पास कितना हो जाएगा -4x। तो ये बाहर वाली चीज़ आपके पास एज इट इज़ आ गई, तो ये आ गया -4x। और ओवर में आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर 3/2। ओके, अगर ये टू वन ज़ा टू टू ज़ा, ऊपर आपके पास आ गया -2x, नीचे आपके पास क्या आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और साथ आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर 3/2। ओके, अब आप जो है थोड़ा सा वीडियो यहीं पे पॉज करें और कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 10 है वो करें। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ और फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपने जो है क्वेश्चन नंबर जो एक्स पार्ट है आपने कर लिया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, एक्स की पावर 3/2 माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं जी हम। बजाय इसके कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर स्क्वायर रूट उसका क्यूब माइनस वन का क्यूब होल ओवर में ये x की पावर 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि x की पावर 3/2 को मैंने कैसे लिखा। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू 1/2, बिकॉज वो मल्टीप्लाई होकर 3/2 ही आ जाएगा। और x की पावर 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x और उसकी पावर 3। सो दैट्स हाउ x की पावर 3/2 मैंने इस फॉर्म में लिख दी मैंने। उसके बाद आपने एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर यहीं पे लिखूँ मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो फार्मूला है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला ज़रा यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, लगा देते हैं हम। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज़ इंटू यहाँ पे फार्मूला लगा दें, ये आ जाएगा a माइनस बी, ये फिर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वेयर होल ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ओके जी, क्वेश्चन करते हैं जी हम। ये आपके पास कैंसिल हो गया और आपके पास क्या रह गया y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो खाली रह गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, और जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब वन इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स वन ज़ा एक्स, वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वन वन ज़ा वन। अब इनको प्लस माइनस कर लें, एक्स की पावर जो 3/2 है ये एज इट इज़। जी अफान, हाँ जी, कहाँ पे हैं? आप आगे हो आप आप कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? घर पे। ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ भाई राज। ओके,
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्स की पावर 3/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. और ये x प्लस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 2x. और आपके पास जो +1 है ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा. अब आपने सिंपल इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेना है, y का dy/dx. अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा. मैं पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे तो 1/2, बेस के डेरिवेटिव 1 होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है. +2 जी, स्क्वायर रूट है 1/2, पूरा फंक्शन नीचे 2 के साथ, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ज़रूरत नहीं है. 2x का 2 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा. ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/2 और x की पावर 1/2 +1/√x प्लस 2. ये आपका आंसर आ गया. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बी माई गेस्ट. आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. वो कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करना है आपने, उसने लेट नहीं किया हुआ वाई के इक्वल, तो हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, कोई मसला नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +1, एक्स की पावर 3/2 -1 होल ओवर में आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2. एक दफ़ा आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करें, 2 मिनट लें, खुद करें, और अगर नहीं होता तो फिर 2 मिनट तक जो है मैं इसको मैं करवाता हूँ क्वेश्चन. लेकिन इन द मीन टाइम कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. ओके, आई होप आपने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा अभी तक. नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं, अभी हो जाता. सिंप्लीफाई करेंगे पहले, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +1 एज इट इज़, इसके साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. अब एक्स की पावर 3/2 को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, इसी क्वेश्चन में भी वही, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और उसका क्यूब, और 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकता हूँ मैं, होल ओवर. यहाँ से जो है आप कॉमन ले लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो जब एक्स की पावर 3/2 है, इसमें से पावर 1/2 माइनस कर दें तो खाली एक्स रह जाएगा आपके पास. ये आ जाएगा एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 1/2, सॉरी, या फिर एक्स की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक ही बात है. तो जब वो कॉमन, सब कुछ ही कॉमन चला गया तो 1 रह गया. तो ये आ गया वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब. इसका फार्मूला ऊपर लिखा था, एक दफ़ा मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स -1. ओके, अगर हम आगे देखें कि क्या होता है, हमारे पास ये आ जाएगा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स +1. अच्छा,
यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ये चीज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये फार्मूला भी मैं हाईलाइट करूँ मैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, और साथ आगे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल ओवर में आगे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ओके, इसका भी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जो आ जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन। जी, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा या दिख रहा भी चाहिए कि एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल। अब हम आ जाते हैं डेरिवेटिव वाले पार्ट पे। सिंप्लीफाई हमने जितना करना था कर लिया हुआ है। अब लेकिन मज़ीद बिफोर डेरिवेटिव जो नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स है उसको हर टर्म के साथ आप डिवाइड कर दो, एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा वाई, ऊपर पावर वन है नीचे हाफ है तो कैंसिल होकर ऊपर हाफ रह जाएगी। हमने देखा भी था कि एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स को एक्स के हमारे पास लिख सकते हैं, एक्स को ऐसे स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। एक कैंसिल हो जाएगा तो एक रह जाएगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, वन आ जाएगा प्लस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। अब वंस अगेन कॉमन मिस्टेक क्या है कि बच्चे यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं वन की बजाय। वो कहते हैं जी कि स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स से कैंसिल हो गया तो ज़ीरो आ गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि टू ओवर टू वन होता है, टू माइनस टू ज़ीरो होता है, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। अब सिंपल आपने काम जो है डेरिवेटिव लेना है बस, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी। यहाँ पे पावर नीचे वन बाई टू है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगी जी। स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स है वन ओवर टू, पूरा फंक्शन नीचे टू के साथ, और एक्स का डेरिवेटिव वन, फारक करवाएं, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू, और बेस का डेरिवेटिव वन, वो भी फारक करवाएं बिकॉज वन से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वन ओवर टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस वन बाई टू, पावर नेगेटिव है नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप एलसीएम वगैरह लेना चाहते हैं तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चंस है वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, और हमने शो करना है, सिर्फ हमने डेरिवेटिव नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, शो करना है कि टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम देखेंगे कि शो दैट क्या करना, वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा दें, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पावर वन बाई टू है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू हो जाएगी। तो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स है, वन ओवर टू लिख के पूरा फंक्शन नीचे टू के साथ, और आगे बेस का डेरिवेटिव वन होता है, फिर माइनस। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, बिकॉज माइनस वन बाई टू माइनस वन, माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो ये हो जाता है माइनस थ्री बाई टू, और आगे बेस का डेरिवेटिव वन से गेंद वन होता है, फारिग वन ओवर टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस थ्री बाई टू। अब ये ले लिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स। अब हम आते हैं कि शो दैट वाली स्टोरी पे, कि हमने जो शो दैट करना है ये क्या करना। एक मिनट दीजिएगा। ओके, सॉरी, कमिंग बैक जी। शो दैट पे देखें कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू एक्स, और हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है, तो हम हर टर्म को टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स वन बाई टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस टू एक्स वन बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू।
तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पे भी 2 ऊपर नीचे कैंसिल, ऊपर पावर 1 है नीचे हाफ है, तो वंस अगेन ऊपर हाफ रह जाएगी, और अब ऊपर 1 है नीचे 1, 3/2, 3/2 होती है 1.5, मतलब 1.5 पावर है, ऊपर 1 है नीचे 1.5 है, तो नीचे हाफ रह जाएगी, अब कैंसिल हो गया, 2x dy/dx ही आ गया। अब देखें जी शो डैट में कि y के साथ dy/dx है और प्लस y है, तो मैं बोथ साइड में मैं प्लस y कर देता हूँ, dy/dx प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो रेडी हो गई है, अब राइट हैंड साइड की बारी रहेगी सिर्फ, वो भी रेडी हो जाने लगी अभी। x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज जी, y आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर कैंसिलेशन की बात करें तो ये पॉजिटिव माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आ गया, 2x dy/dx प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जी। तो जो आपने शॉर्ट ऐड करना था वो हमने कर दिया है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बी माई गेस्ट। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और आगे शॉर्ट ऐड वाला काम जो है वो है dy/dx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास y है, हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, डेरिवेटिव ले लें y का dy/dx हो जाएगा, x की पावर 4। अब मैं डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, मैं dy/dx भी नहीं लिख रहा, मैं तो थक गया हूँ लेक्चर जो है ना लिख लिख के, तो टाइम बचाने के लिए, और मुझे उम्मीद है अब आपको इतनी तो डेरिवेटिव आ चुकी होगी कि अगर पावर डायरेक्ट लग रहा है सीधा तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव 1, 2 बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है 2, उसका डेरिवेटिव 0, ये हो गया 4x क्यूब, ये 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे जो है आप 4x कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये नोट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ कि नोट्स वगैरह पे ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी आगे मुश्किल तरीक़ों से उन्होंने करवाई हुई थी, जो मैंने अभी तक जितने नोट्स देखे। तो एक नोट्स जो हैं उन पे मैंने भी काम किया था, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो उसकी भी पिक अगर शेयर हो जाए उस नोट्स की। ओके, कमिंग बैक 4x एज इट इज़। अब आपने स्क्वायर रूट भी ले लिया और हमने इस पर स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया, ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए और हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। सो dy/dx एज इट इज़ 4x जी। अब ये अंदर फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अंदर y बनाना है मुझे, और y में मेरे पास क्या है, ये y है मेरे पास, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और हमारे पास क्या आ रहा है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। मुझे प्लस 2 चाहिए तो मेरे पास y कंप्लीट हो जाता है, तो मैं इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा मेरे पास 1 सेकेंड 1 नहीं हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो ये सारी चीज़ें हैं ये मेरे पास क्या बन जाएगा y, बिकॉज मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा 4x, ये y आपने लिखना नहीं है, मैं बता दूँ मैं 4x, ये सारा बन गया y माइनस 1, और ये आपने प्रूव करना था, और ये आपका जो है ख़त्म हो गया क्वेश्चन भी, और विद दैट आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो काइंडली वो कर दीजिएगा। थैंक यू।